न जाने कब ये जख्मों की दास्तान बन गई। वो हंसती खेलती लड़की खामोशी की निशानी बन गई। एक नाजुक ख्वाब, रोशन चेहरा, एक मासूम हंसी, बस एक इनकार पर हमेशा के लिए कहानी बन गई। दोस्तों, सना यूसुफ एक 17 साला रोशन चेहरा, एक ख्वाब देखने वाली लड़की जिसकी हंसी लाखों दिलों को रोशनी देती थी। वो चित्राल से थी और इस्लामाबाद में रहकर सोशल मीडिया पर अपनी मज़ाहिया, मासूम और मुस्बत वीडियोस के जरिए नौजवान नस्ल के दिल जीत रही थी। वो न सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर थी बल्कि उम्मीद की एक किरण थी, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म के दरमियान जीना चाहती हैं। लेकिन अफसोस, हमारी सोसाइटी में ना कहना एक जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, 2 जून 2025 की शाम 2 अफराद मेहमान बनकर सना के घर आए। बातचीत हुई, माहौल बज़ाहिर नॉर्मल लगा, मगर अगले ही लम्हे वो मेहमान कातिल बन चुके थे। 2 गोलियां चली और सना अपनी मां की गोद में आखिरी सांस लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। 60 से ज़ायद अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीमें तश्कील दी गईं। CCTV फुटेजेस, मोबाइल लोकेशंस डाटा, सोशल मीडिया चैट्स और फ़ोन रिकॉर्ड्स का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। सना का मोबाइल फ़ोन, जिसे कातिल छुपा कर ले गया था, ट्रेस किया गया। एक एक कॉल, एक एक राबिता, सब खंगाला गया। कातिल का ताल्लुक़ फैसलाबाद से निकला। वो एक मुतवस्सित घराने से है। इसके वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। इसने सना से सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार राबिते की कोशिश की, दोस्ती की पेशकश की और बार बार इनकार पर इंतकाम लेने की सोच बनाई। कत्ल से पहले वो कई बार इस्लामाबाद आ चुका था। मौका की तलाश में वो सना के इनकार को अपनी अना यानी ईगो का मसला बना चुका था। इसे ये गवारा न था कि एक लड़की नहीं कहकर आज़ाद घूमे, कामयाब हो और खुश रहे। दोस्तों, ये कत्ल न किसी दुश्मनी का नतीजा था, न गैरत का मामला। ये सिर्फ ईगो की आग में जलते एक बीमार जहन की कारिस्तानी थी। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? ये सिर्फ सना की कहानी नहीं, ये हमारे मुआशरे की असल तस्वीर है। हमें सोचना होगा, क्या हमने अपने बेटों को ये सिखाया है कि इनकार का मतलब नहीं होता है? क्या हमने इन्हें ये शऊर दिया कि लड़कियों के जज्बात, इनकी मर्जी, इनकी मंशा, इनकी ज़िंदगी इतनी ही अहम और अहमियत वाली है जितनी लड़कों की? क्या हमने अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया या सिर्फ पाबंदियां लगाई? ये कत्ल इस बात का सबूत है कि हमें सिर्फ तालीम नहीं बल्कि शऊर की भी ज़रूरत है। सोशल मीडिया ने नौजवानों को आज़ादी दी है, लेकिन क्या हमने इन्हें संभालना सिखाया? क्या हमने इन्हें एहसास दिलाया कि जज्बात काबू में रखना, दूसरों की हुदूद का एहतराम करना एक इंसानियत का तकाज़ा है? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंसाफ का मुतालिबा करना नहीं बल्कि इस निज़ाम को बदलना है जिसमें ऐसी बीमार जहनियत पनपती है। दोस्तों, अगरचे सना अब इस दुनिया में नहीं, मगर इसकी हंसी, इसकी रोशनी और इसका ख्वाब हमारे दिलों में जिंदा है। यह सानेहा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम बतौर मुआशरा कहाँ खड़े हैं। क्या हम सिर्फ खबरें देखकर आगे बढ़ जाते हैं या हम आवाज़ बनकर ऐसी बेटियों के लिए खड़े होते हैं जिन्हें सिर्फ जीने की सज़ा मिली? आए हम सब मिलकर ये अहद करें, हम अपने बच्चों को शऊर देंगे, हम अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, हम मुआशरे में बर्दाश्त, एहतराम और इंसानियत को फ़रोग़ देंगे और हम किसी और सना को ऐसा अंजाम नहीं देखने देंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको झंझोड़ दिया और आपके दिल पर असर किया, अगर आप वाकई चाहते हैं कि सना यूसुफ को इंसाफ मिले, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें #JusticeForSana। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, ये एक आवाज़ है, एक मुतालिबा है, एक अज़्म है कि अब और सना नहीं, और सना तुम तन्हा नहीं हो।